बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन केस सुना जा रहा है। इसमें आइन की बालादस्ती या फिर हुक्मरान टोले की ख्वाहिश, एक ही चीज ने गालिब आना है। पाकिस्तानी जो है ना वो इसकी तरफ तवज्जो मरकूज करके बैठे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन का मामला है। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि नाज़रीन इकराम दुनिया भर में इस केस ने हेडलाइंस बनवाई हैं। जो कुछ अभी तक इस केस के अंदर हुआ, जिस तरह से बेंच बनते रहे, जिस तरह से टूटते रहे, जिस तरह से कि इंप्रेशन गया कि जजेस के दरमियान आपस में कोई इख्तलाफात हैं, जिस तरह से कि इंप्रेशन गया कि जजेस आपस में भी आमने सामने हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो है ना वो हेडलाइंस बनी है, जहां पे पूरी दुनिया में इस पे जो है ना वो डिस्कशन भी हो रही है, इसके ऊपर कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। वहीं पे हमारे हमसाए मुल्क भारत से एक अहम तरीन शख्सियत ने इसके ऊपर जो है ना वो रिमार्क्स दिए हैं, अहम तरीन शख्सियत ने इसके ऊपर कमेंट्स किए हैं। और वो कमेंट्स जो है ना वो सादे सादे नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं 5 मिनट में, अगर मेरे सामने ये केस आता तो मैं 5 मिनट में इस केस को इमरान खान के हक में करके फौरन इलेक्शन करवाने का हुक्म देता। सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बल्कि इसके ऊपर उन्होंने 3 आर्टिकल्स लिखे हैं, जिसमें से हर एक सतर आप याद रखिएगा कि वो इमरान खान के हक में गवाही दे रही है और जो इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं, क्योंकि जब भी हमारे हमसाया मुल्क की बात आती है ना तो हम प्रोपेगेंडा समझते हैं कि प्रोपेगेंडा वहां से बैठ के किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये शख्सियत जस्टिस मार्कंडे काटजो हैं। जस्टिस मार्कंडे काटजो जो हैं ये कोई आम बंदा नहीं है, ये इसकी एक तारीख है। ये मद्रास के चीफ जस्टिस रहे, मद्रास हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना वो ये जस्टिस रहे, तो इनकी एक तारीख है। ये बड़ा क्रेडिबल आदमी है और माजी में भी इमरान खान के हक में बोलता रहा है। तो इन्होंने क्या लिखा, इन जो आर्टिकल्स का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें ये क्या जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से खुलकर इमरान खान की तारीफें कर रहे हैं, किस तरह से इस पूरे केस के ऊपर बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस बंदयाल को वो क्या मशवरा दे रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो जो है ना वो क्या लिख रहे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या मशवरा दे रहे हैं। कुछ बहुत मजेदार और दिलचस्प बातें नाज़रीन इकराम उन्होंने की हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन नाज़रीन इकराम, जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजो के बारे में या उनके ख्यालात के बारे में आपको बताने से पहले, या जो इमरान खान के बारे में लिख रहे हैं उनको या बोल रहे हैं उनको बताने से पहले, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पूरी दुनिया इसके ऊपर बोल क्यों रही है। क्योंकि हमारी जो शायद हुक्मरान टोला है उसने ये सोच लिया है कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने। इसके ऊपर रात को एजाज सैयद साहब बोले हैं और एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो एक रिपोर्ट जो रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ने जारी की है वो भी सामने आ चुकी है। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक और एजाज सैयद दोनों की बातें मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं जस्टिस मार्कंडे काटजो के ख्यालात भी आपके सामने रख देता हूं। एजाज सैयद ने कहा कि इस वक्त इसलिए इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि उनके ख्याल में इमरान खान को अदालत से कोई क्वेश्चन मिल रहा है और इमरान खान को जब तक सजा नहीं होगी या इमरान खान जो है ना वो जब तक वो बिहाइंड द बार्स नहीं होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे। क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो ही इमरान खान इलेक्शंस जीत कर आएंगे तो वो गवर्नमेंट में लोग हों या दूसरी तरफ लोग हों, इमरान खान जो है ना वो चुन चुन कर बदला लेंगे और इमरान खान साहब जो है ना वो गिन गिन कर बदला लेंगे और सबको सबक सिखा देंगे। इसलिए इलेक्शन जो है ना वो नहीं करवाए जा रहे हैं। एजाज सैयद साहब जो है ना वो बड़े सीनियर जो है ना वो जर्नलिस्ट हैं। मेरी गलती ये है, मैं पूरी ज़िंदगी ना इनकी इज़्ज़त करता रहा हूँ। एजाज सैयद साहब हो गए, मतीउल्लाह जान साहब हो गए, उमर चीमा साहब हो गए और इस तरह के काफ़ी सारे लोग, मैं जिन्हें प्योरली एक एंटी स्टैब्लिशमेंट और इस तरह का एक जर्नलिस्ट समझता था जो कि अलम हक जो है ना बुलंद किए हुए हैं, कोई मसला नहीं है किसकी गवर्नमेंट है, कोई मसला नहीं है इनके। देखिए, एंटी स्टैब्लिशमेंट या प्रो स्टैब्लिशमेंट होना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपने ख्यालात पे रहते हैं या नहीं रहते। तो मुझे लगता था कि यार जो भी है, मैं हमेशा से इनके ख्यालात से मैंने इख्तलाफ किया, लेकिन मुझे लगता था कि ये जो भी बात करते हैं ना यार उसके ऊपर डटे रहेंगे। मुझे इंतहाई अफसोस होता है नाज़रीन इकराम कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अब आजकल तो लगता है कि व्हाट्सएप की जो है ना वो व्हाट्सएप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो आता है वो बोल देते हैं। कोई जो है ना वो इनके नज़रियात मुझे अब नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब एजाज सैयद साहब को ये बात कहते हुए ज़रा ख्याल नहीं आया कि आइन क्या कहता है, आइन के बाद अंदर क्या लिखा है कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं तो होने हैं। इसमें आप इधर उधर की कैसे हाँक सकते हैं, इधर उधर की कैसे बात कर सकते हैं, या इस तरह की चीज़ों में मतलब आप जस्टिफाई मैंने जो है ना वो कैसे कर सकते हैं। मेरी समझ से नाज़रीन इकराम ये बिल्कुल ही बालातर है। अच्छा, इसके साथ ही एक इनका डर और खौफ समझ में आता है ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, वो मैं ज़रा आपके सामने रख दूँ, उसके बाद फिर मैं मार्कंडे काटजो के ख्यालात आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ने पंजाब के इलेक्शंस के ऊपर एक ग्राफ
जो है ना वो जारी किया है। चूंकि ये कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 295 सीटें हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होगा और बाकी सारी जो है ना वो मखसूस नशिस्तें होती हैं, चाहे वो खवातीन के लिए होती हैं या माइनॉरिटी के लिए होती हैं। तो इन्होंने कुछ डिवीजन्स के बारे में बताया। ओवरऑल नाज़रीन किराम, इनका ये रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक बता रहा है कि इनमें से 295 सीटों में से 220 प्लस 220 प्लस सीटें तहरीक इंसाफ के नाम हो रही हैं। तहरीक इंसाफ इन सीटों के ऊपर जीत रही है, जबकि नून लीग के हिस्से में सिर्फ 50 सीटें, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ 6 सीटें, इंडिपेंडेंट्स जो है ना वो 15 सीटें, और जो अदर्स बाकी लोग हैं उनके हिस्से में जो है, बाकी पार्टीजान के हिस्से में कुल मिलाकर 6 सीटें आ रही हैं। तो मामला जो है ना वो नाज़रीन किराम अब 2/3 से 3/4 पर आ गया है। रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ने नाज़रीन किराम जो ही ये सर्वे जारी किया तो इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है ना वो हमले शुरू हो गए और इनकी वेबसाइट को डाउन कर दिया गया, हैक कर ली गई और ये सारी चीज़ें हुई। अब इन्होंने जो चीज़ें नाज़रीन किराम डिवीजन्स के हवाले से बताई है ना, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिए, मेरा बेसिक ताल्लुक गुजरात डिवीजन से रहा है, तो लिहाजा मैं वहाँ के मामला देखता रहा हूँ। अभी चूँकि हम लंबे अरसे से या मैं लाहौर में ही जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरा गुजरात से एक बड़ा लंबा ताल्लुक रहा है। तो गुजरात और गुजरावाला डिवीजन्स के अंदर नाज़रीन किराम रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक कहता है कि यहाँ पर टोटल सीट्स हैं 44, जिनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में 31 सीट्स जाती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में सिर्फ 13 सीट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में यहाँ पे गुजरात और गुजरावाला डिवीजन के अंदर जो है ना वो कोई सीट भी जो है वो जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह से सरगोदा डिवीजन की बात की जाए तो सरगोदा डिवीजन के अंदर भी कुछ इसी तरह के ख्यालात जो है ना वो इसी तरह के मामला नज़र आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त डराए हुए हैं इन हुक्मरानों को, जिसकी वजह से ये इलेक्शन से दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब मैं नाज़रीन किराम जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजो के ख्यालात आपके सामने रख दूँ। मार्कंडे काटजो ने नाज़रीन किराम 2-3 इनके ये जस्टिस मार्कंडे काटजो, अगर आप इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे भी जाएंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने तीनों लिंक्स जो है ना वो जारी किए हैं। काफ़ी सारा जो है ना ये लिख रहे हैं। इन्होंने ये 2-3 चीज़ें जो लिखी हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक आर्टिकल इन्होंने लिखा है व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तस्वीर जो है ना इन्होंने लगाई है। फिर मार्कंडे काटजो ने एक आर्टिकल लिखा है दी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ जोक, विंटर्स कैफेटेरिया के अंदर जाना लिखा। क्या कि मतलब क्या आइन का मजाक बनाया जा रहा है? ठीक है, जस्टिस मार्कंडे ने इसके ऊपर भी लिखा है। और जो सबसे मज़ेदार आर्टिकल मुझे लगा जिसमें सारी बातें उन्हें लिखी, हैड आई बीन द जज आई वुड हैव अपहेल्ड द पाकिस्तान इलेक्शंस बी हेल्ड ऑन April 30, जस्टिस मार्कंडे काटजो। वो कहते हैं जी अगर मैं जज होता तो ये इलेक्शंस जो है ना और मैं ये केस सुन रहा होता तो 30 अप्रैल को ही होते। अच्छा, उन्होंने जो एग्जैक्टली कहा ना वो मुझे बड़ा मज़ेदार लगा है, वो मैं आपके सामने वो पैराग्राफ जो है ना वो रख के पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं आई रिग्रेट टू से दैट बट द कोर्ट एंड द हियरिंग हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक। Had I been the judge hearing the case, I would have disposed it off in 5 minutes, holding that elections must be held on April 30 as held earlier by the court. Come what may, and the security forces will ensure that they conducted in an orderly manner. कि कुछ भी हो जाए सिक्योरिटी फोर्सेस को ये हुक्म दिया जाना, मैं हुक्म देता कि आपने जो है ना वो इलेक्शंस को सिक्योरिटी देनी है और मैं 5 मिनट लेता। मैं कहता इधर उधर की बातें नहीं करनी। जो आइन के अंदर लिखा है जस्टिस मार्कंडे काटजो तो खैर इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि यार इतने लंबे अरसे से, इतने लंबे टाइम से जो है ना वो क्यों बातचीत जो कभी आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, तो क्यों इतने लंबे अरसे से ये होता हुआ चला जा रहा है, क्यों इतने लंबे अरसे से जो है ना वो ये चीज़ें होल्ड होती हुई चली जा रही हैं। इनको जल्द एज सून एज पॉसिबल जो है ना वो इस मसले को माफ़ कीजिएगा हल करने की ज़रूरत थी। और फिर जस्टिस मार्कंडे काटजो ने एक और बात लिखी है। वो कहते हैं कि लगता यह है कि ये जो पॉलिटिकल एलीट है वो इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुकी है क्योंकि बादियो नज़र में वो एक ईमानदार शख्सियत है और वो जो है ना वो ताकत के वानों को चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल एलीट उनके खिलाफ हो चुकी है। मार्कंडे काटजो नाज़रीन किराम, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं ये वही मार्कंडे काटजो हैं जिन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर बैठ के कहा था कि आपको अपने प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। जब इमरान खान जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था आपको आप जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है, आपने प्राइम मिनिस्टर का। और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट मतलब पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ के साथ साथ इनकी हिस्ट्री के अंदर भी जो है ना वो बड़ी अच्छी ग्रिप है कि जिस तरह से ये पढ़ते रहते हैं और चीज़ों को देखते रहते हैं। लिहाजा ये वही शख्सियत हैं जो आज जो है ना वो बोल रहे हैं।
पूरी दुनिया के अंदर तो आवाज़ें उठ रही हैं। देखते हैं कि हमारे जो है ना वो जो निज़ाम इंसाफ है वो किस तरफ जो है ना वो जाता है और चीज़ें किस तरफ जाती हैं। ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक करने के साथ फॉलो जरूर किया करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।